Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, friends and viewers, Assalamu alaikum. I once again welcome to all of you in Learning at Home. Dear students, today we are going to discuss about the base form of verb. I mean the infinitive. Friends, actually I have chosen this topic for class 5th. So all you need is to watch me very carefully till the end. तो प्यारे बच्चों, द इन्फिनिटिव यानी मस्दर. वर्ब्स आपको पहले से ही मालूम है, मैंने मुतअद्दिद वीडियोस वर्ब्स पे बनाए हैं. और वर्ब्स की वो शक्लें जो जुमलों में आज़ादाना तरीके से इस्तेमाल होती हैं, यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से मुतासिर नहीं होती और न ही इनसे किसी ज़माने का इल्म होता है, इन्हें हम इन्फिनिटिव कहते हैं. एक बार फिर सुन लीजिए. वर्ब्स की वो शक्लें जो जुमलों में आज़ादाना तरीके से इस्तेमाल होती हैं, यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से मुतासिर नहीं होती. सब्जेक्ट के नंबर आप जानते होंगे और न ही इनसे किसी ज़माने का इल्म होता है, इन्हें हम इन्फिनिटिव कहते हैं. गालिबन आप समझ चुके होंगे. और साथ ही साथ ये बात भी आप जान लें कि जो इन्फिनिटिव को हम एक और नाम से भी जानते हैं, यानी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि ये जुमले में जो है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है. और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है, ये आपको याद रखना है, यानी टू प्लस वर्ब. ये आपको याद रखना है, टू प्लस वर्ब. इस तरह से ये बनता है, इस तरह से ये वजूद में आता है, इस तरह की शक्ल में होता है ये. और उर्दू माने के आखिर में अक्सर क्या होता है, ना. जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर टू रीड, पढ़ना, ना आप जान गए, नून अलिफ ना. यही मेरे कहने का मकसद है. टू वॉक, चलना, ना. समझ गए? शाबाश. सो फ्रेंड्स, let me give you some examples. अगर मैं लिखूं, if I write, पहले एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से दूं, to read is a good habit. To read, infinitive. प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से आ रहा होगा. To read is a good habit. पढ़ना एक अच्छी आदत है. इसी तरह से एक और मिसाल अगर मैं आपको दे दूं, से if I write this is not the time to play. समझ गए? शाबाश. तीसरी एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, we eat to live. yes, to live. तो टू लिव, टू प्ले, टू रीड
इस तरह के वर्ड्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड इन्फिनेटिव्स। तो प्यारे बच्चों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अच्छी तरह से वीडियो को समझें और देखें। अब हम इन 3 जुमलों पर ज़रा सा डिस्कस करते हैं। पहले जुमले में क्या हम देखते हैं, तो रीड का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह हुआ है ना, इसलिए ये नाउन का काम करता है यहाँ पर। और दूसरे जुमले में क्या है, टू प्ले, अपने से पहले नाउन यानी जो टाइम है की खुसूसियत बयान करता है, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए ये एडजेक्टिव का जो है काम करता है यहाँ पर। और तीसरे जुमले में हम क्या देखते हैं, टू लिव, अपने से पहले इस्तेमाल वर्ब यानी ईट को मॉडिफाई करता है, इसलिए ये एडवर्ब का काम करता है। यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके बाद में अगर इन्फिनेटिव हों तो क्या है, तो इससे पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता है, यह आपको याद रखना है। अगर मैं कुछ वर्ब्स इस वक्त मुझे याद आ रही हैं, जैसे सी, SEEC, इसी तरह से हियर, और फील, FWL, फील, लेट, मेक, प्लीज, हेल्प, इसी तरह से नीड। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, और भी बहुत सारे होंगी वर्ब्स। इनका क्या है, अगर इनके आखिर में जो है इन्फिनेटिव होंगे तो क्या होगा, इनसे पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता है। और एक बात जो आपको याद रखनी है, अगर मैं मिसाल यहाँ पर इनका इस्तेमाल अगर मैं दिखाऊं आपको क्यों नहीं होता है ऐसे, जैसे HEARD, heard her song, है ना, यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा। She made me laugh, मेक का इस्तेमाल। इसी तरह से सी का अगर हम देखेंगे, he saw me come, है ना, यहाँ पर भी टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो एक और बात जो आपको याद रखनी है, कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में अगर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। ये हम देखने में अक्सर होता है क्या, कि ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में अक्सर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्री है, ये मुझे इस वक्त याद आ रहा है, एग्री है, चूज है, और भी बहुत सारे हैं। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में अगर इन्फिनेटिव का अगर नहीं बल्कि मैं कहूँ ऐसे कि वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में अक्सर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी समझता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। तो विद दीज वर्ड्स आई सी यू ऑफ, थैंक्स।